नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायगढ़ से बड़ी खबर है। नवोदय विद्यालय भूपदेवपुर में 13 छात्रों को कोरोना हो गया है। 2 दिन में 13 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और सभी 8वीं और 10वीं कक्षा के छात्र बताए जा रहे हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। संपर्क में आने वाले छात्रों की अब कोरोना जांच हो रही है। संक्रमित छात्रों को हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है और स्कूल कैंपस को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। ये बड़ी खबर है रायगढ़ से, जहां करीब 13 छात्र कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 2 दिन के अंदर 13 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी जो छात्र हैं वो 8वीं और 10वीं कक्षा के छात्र हैं और इनके संपर्क में आने वाले छात्रों की भी कोरोना जांच कराई जा रही है। संजय मानिकपुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, 13 छात्र संक्रमित हो गए हैं, कैसे इन तक संक्रमण पहुंचा? क्या इनकी ट्रैक हिस्ट्री है या ट्रेवल हिस्ट्री है? जी प्रशांत, ये पिछले 1 दिन पहले जो है कल 3 लोग का तबीयत खराब था, सर्दी बुखार था, जिसके बाद जांच कराया गया तो उन्हें की संक्रमण पाया गया और उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर जांच किया, जिसके बाद 10 लोग संक्रमित पाए गए हैं बच्चे। कैंप लगा हुआ है वहां पे सभी लोगों के जो भी उनके संपर्क में आए हुए हैं संक्रमित बच्चों के, उनका जांच की जा रही है और सभी बच्चों के जो संक्रमित हैं उन्हें हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया और उन्हें कंटेनमेंट जोन बनाकर रखा गया है। जी अभी लगातार जो बच्चों का है वो जांच किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अमला पूरा लगा हुआ है और प्रशासन की टीम भी लगी हुई है। जी प्रशांत, बिल्कुल, चले, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए संजय, धन्यवाद। अगली खबर बड़ी खबर है राजनांदगांव से। पूर्व सीएम रमन सिंह के भांजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है। विक्रांत सिंह सहित कई बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। मतगणना परिसर में तोड़फोड़ करने का आरोप है इन सभी पर। खैरागढ़ थाना के खैरागढ़ का मामला है ये बड़ी खबर है राजनांदगांव से, जहां पूर्व सीएम रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और न केवल विक्रांत सिंह पर बल्कि इन सहित कई और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल मतगणना परिसर में तोड़फोड़ करने का आरोप है इन सभी पर। तो ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, जब खैरागढ़ में विक्रांत सिंह, उनके जो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, वो मतगणना केंद्र में जा घुसे थे और इन पर आरोप है तोड़फोड़ करने का। इसके बाद एक्शन लिया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है। और निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद अब निकायों में मेयर, अध्यक्ष बनने के लिए जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो गया है। पार्षदों को अपने अपने पाले में करने की कोशिश भी शुरू हो गई है। कांग्रेस किसी तरह की चूक नहीं करना चाहती है, इसलिए कांग्रेस ने अपने पार्षदों को रायपुर के साथ ही महासमुंद के एक होटल में ठहराया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है, इसलिए पार्टी ने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को एक जगह पर इकट्ठा किया है। वहीं इन पार्षदों को किसी से भी बात करने से मना किया गया है, यहां तक कि उन्हें मोबाइल स्विच ऑफ करके रखने को कहा गया है। हमारी सहयोगी ममता लांजेवार ने कांग्रेस के कुछ पार्षदों से बात करने की कोशिश की। ये पार्षदों को यहाँ पर ठहराया गया है, किसी से बात करने की मनाही है। नहीं, 10 लोग। 10 लोग कहाँ से आए हैं? खड़गपुर नगर पर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं? ये बता दो दीजिए। कैसे? हम लोग करेंगे, एक साथ आएंगे, एक साथ आपको मूड था तो आया, एक साथ आएंगे। मूड फ्रेश करने के लिए आए? जी ऐसे जीत में बहुत बहुत चुनाव में मेहनत की है। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग खैरागढ़ से। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्षद हैं वो उनको ठहराया गया है, नाश्ता कर रहे हैं और इसी तरीके से अलग अलग जगहों से जो है वो पार्षदों को लाया गया। हालांकि उनको मनाही है किसी तरीके की बातचीत करने की। ये भी सब रायगढ़ से आए जी। यहाँ पर रुकवाया गया है? नहीं रुकवा है, नहीं गए, खुद से रुके, इलाज करवाने आए थे। 1 मिनट, बस 1 मिनट, उनसे मैं कहाँ से आए हैं?
चर्चा से एक मिनट दीजिए ना, बस मुझे, मैं निकल रही हूँ बाहर, मैं निकल रही Just, हूँ। please, अरे मैं चर्चा please, से आप- you- ये चर्चा से जो विधायक है वो आए हुए हैं, होटल को मना किया गया है कि वो किसी से जो है वो बात करने न दिया जाए। और आप देख सकते चर्चा से जो पार्षद जो है वो आई हुई है, यहाँ पर बैठी हुई है और बड़ी संख्या में अलग अलग होटलों पे जो पार्षद है उन्हें रुकवाया गया है। बात करेंगी नहीं, तो आप देख सकते हैं कि उन्हें मना किया गया है। तो ये लाम बंदी जो है ये की गई है और अलग अलग जगह से आप देख सकते हैं कि पार्षद जो है वो यहाँ पर रुकवाए गए हैं। ये आपको दिख जाएंगे, आप इस गमछे से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कांग्रेस के पार्षद हैं। और इसी तरीके से जो है अलग अलग जगह पे महासमुंद से लगे हुए रिसोर्ट में और होटलों में ये पार्षदों को रुकवाया गया है। बैकुंठपुर से जो पार्षद हैं वो आए हैं, बैकुंठपुर से आए हुए हैं। जी जी जी। तो यहाँ पे कितने लोग रुके हुए हैं? अब कितने लोगों को बता सकते हैं, पूरा क्या 11 पार्षद हैं अपने कांग्रेस पार्टी से, उतने सब रुके हैं। आराम करने के लिए बोला गया है। जी जी ठीक है। तो क्रॉस वोटिंग का भी डर है क्या पार्टी को? नहीं डर है अभी। कैसा लग रहा है बैकुंठपुर से आप आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। अच्छा। जी। तो आप लोग यहाँ कितने लोग मतलब कितने साथी हैं आप लोग करीबन? साथी तो लगभग 20-25 लोग होंगे, मतलब सबके साथ एक एक होंगे। फैमिलीज भी आई है? हाँ हाँ। जी। कहाँ से आई हैं आप? बैकुंठपुर से। बैकुंठपुर से। हाँ। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ ठीक तो लग रुकवाया क्यों गया है मतलब ऐसे? रहा है। बस डिसीजन नहीं हो पा रहा। हाँ, हाँ। मैं बैकुंठपुर से साधना जायसवाल बोल रही हूँ, अच्छा, कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। हाँ। तो डर है कहीं ना कहीं पार्टी को? डर है पार्टी को कहीं ना कहीं, इसलिए रुकवाया गया। ये तो बता नहीं सकती। हाँ। आप क्या करें? मैं बैकुंठपुर से हूँ, पर मैं पार्षद नहीं हूँ, मैं इनके साथ हूँ। साथ में भी रुके हुए हैं? यस, मैं फैमिली मेंबर हूँ उनकी। तो अभी कितने दिनों तक रुकना है बोल रहे हैं? अभी तो 1-2 दिन लगेगा बोल रहे हैं। हाँ तब तक की मतलब कोई दिक्कत है? मोबाइल भी बंद कर दिया आप लोगों को, फोन लगा देते हैं? हाँ बंद कर दिया गया है। क्यों? पता नहीं, अब दीदी जानेंगी। इसी का नाम इलेक्शन है। तो आप देख सकते हैं, इसी का नाम क्या कह रहे थे? इसी का नाम इलेक्शन है। इसी का नाम इलेक्शन है? हाँ बिल्कुल। तो मोबाइल बंद कर दिया है और किसी से बात करने की मनाही है। और जो पार्षद आई थी, पार्षद है उनके साथ जो आए थे, वो कह रही है कि मोबाइल क्यों बंद किया गया। उनका कहना है इसी का नाम इलेक्शन है, कहीं कोई सेंधमारी ना हो जाए। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजिया, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और राजधानी रायपुर आज और कल धर्म संसद का यहां आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के रावण भाटा मैदान में आयोजित धर्म संसद में देश भर से साधु संत पहुंचे हैं। धर्म संसद में सनातन धर्म की रक्षा पर मंथन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी धर्म संसद में शिरकत करेंगे और धर्म संसद के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई। दूधाधारी मठ से आयोजन स्थल रावण भाटा तक कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदरदास, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने के साथ बड़ी संख्या में साधु संत और रायपुर के लोग शामिल हुए। तस्वीरें देख रहे हैं आप, राजधानी रायपुर में आज और कल धर्म संसद 2021 छत्तीसगढ़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश व प्रदेश के समस्त सनातन धर्मी सन्यासी उपस्थित हो रहे हैं, जो हिंदू धर्म को सनातन धर्म के बारे में दिशा निर्देश देंगे। यह 25 और 26 का आयोजन है, जिसमें पूरे देश से संत महात्मा उपस्थित हो रहे हैं। आज हम लोग धर्म संसद की बैठक में आए हैं और इससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हमारे महंत राम सुंदर दास जी महाराज, जो दूधाधारी मठ के अध्यक्ष महंत हैं, तो आज बड़ा आनंद आया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय संस्कृत सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए, पुनरुत्थान करने के लिए 2 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन किया गया है। 25 दिसंबर 26 दिसंबर को आज उसका प्रथम दिवस है। अब आज भव्य शोभा यात्रा निकाला गया है। हमारे साधु साथ जो निशान होता है प्रमुख हनुमान जी प्रतीक, वो हमारे साथ है। कलश यात्रा है और हजारों भक्त इसमें शामिल हुए हैं। 2 दिन का धर्म संसद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरी भारत से अलग संत आए हुए, महान संत आए हैं और जो आज भगवान की पूजा करके, अर्चना करके आज शोभा यात्रा के माध्यम से हम सब लोग वहां जा रहे हैं और धर्म संसद के माध्यम से लोगों के बीच में जो धार्मिक भावनाएं हैं उसके प्रति कैसे अनूठा प्रेम है वो देखने के लिए मिल रहा है। निश्चित रूप से धर्म संसद इसलिए आयोजित किया गया कि सभी सनातन धर्मावलंबियों को एक मंच पर लाकर संतों की वाणी के माध्यम से
कि किस प्रकार से आज धर्म की रक्षा की आवश्यकता है। जहाँ धर्मांतरण तेजी से चल रहा है, जहाँ लव जिहाद तेजी से चल रहा है, वैसे पर नियंत्रण करने के लिए हमारे समाज को क्या करना चाहिए। इसलिए समाज प्रमुखों के साथ संतों को बैठाकर बातचीत करेंगे कि अपने अपने समाज में इन तत्वों से हम सावधान रहें जो हिंदू धर्म पर कहीं डाका डालने की कोशिश। और आगे बढ़ेंगे। देश और दुनिया में क्रिसमस का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी क्रिसमस की धूम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्रिसमस पर प्रदेश के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम भूपेश बघेल रायपुर के सेंट पॉल चर्च पहुंचे और वहां प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना की और प्रदेश में सुख शांति और खुशहाली की कामना की। सीएम भूपेश बघेल के साथ विधायक कुलदीप जुनेजा, रायपुर के मेयर एजाज ढेबर भी संत पॉल चर्च पहुंचे। और जांजगीर चांपा में धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है। मसीह समाज के लोग प्रभु यीशु का जन्मदिन बना रहे हैं। जांजगीर के मेनोनाइट चर्च में प्रभु यीशु की लोग आराधना कर रहे हैं। मसीह समाज के लोग एक दूसरे को प्रभु यीशु के आगमन पर बधाई दे रहे हैं। क्रिसमस को लेकर बच्चों और मसीही समाज के लोगों में उत्साह। वहीं एशिया के दूसरे सबसे बड़े महागिरजाघर में प्रभु यीशु का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रभु यीशु का जन्म दिवस चर्च के भीतर नहीं मनाया गया, बल्कि चर्च के सामने मंच पर मनाया गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जशपुर धर्म प्रांत के बिशप मैनुअल केरकेट्टा ने ईसाई धर्मावलंबियों से चर्च के बाहर ही प्रार्थना करने की अपील की थी, जिसका असर देखने को मिला। एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च को देखने के लिए प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाने के लिए बड़ी संख्या में भारत के कोने कोने से लोग यहां जमा हुए। इस जन्म दिवस पर संसदीय सचिव और कुनकुरी विधायक यूडी मिंज सब परिवार शामिल हुए। 2 साल के बाद हमारे कुनकुरी के महागिरजाघर में इस बार बहुत धूमधाम से, बहुत उत्साह और बहुत श्रद्धा के साथ इस आराधना जन्म पर्व की आराधना को मनाया गया। अच्छा महसूस कर रही हूँ। 2 साल के बाद एक बार पुनः क्रिसमस के अवसर पर हम लोग प्रार्थना सभा अटेंड कर पाए। दरअसल कोरोना की वजह से जो एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। भले हम धर्मावलंबी हों या प्रार्थना सभा में सम्मिलित होना चाहते हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं कोविड नियमों का पालन ज़रूर करें। हाँ, 2 साल तक हमने क्रिसमस नहीं मनाया और ये पहली बार ऐसा है कि जब हम पूरे नगरवासी एक साथ मिलकर क्रिसमस का त्यौहार मनाएं। ज़रूर यह मिसा हमारा जो यूखरिस्ती बलिदान जो बाहर में हुआ, ये सोच कर कि लोग थोड़ा दूर दूर बैठे हैं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो। और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च जशपुर में स्थित है। इस चर्च में दूर दूर से लोग आते हैं। क्या है इस चर्च की खासियत, आपको दिखाते हैं। यह जशपुर के कुनकुरी में स्थित एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च, रोजरी की महारानी, बेजोड़ वास्तुकला का अद्भुत नमूना। ऐसा चर्च जहां एक साथ 8 से 10 हजार लोग बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। इस चर्च के निर्माण में 17 साल लगे। 1962 में चर्च का निर्माण शुरू किया गया और 1989 में यह चर्च बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसका लोकार्पण 1982 में किया गया। ये चर्च एशिया का दूसरे नंबर का चर्च है और क्रिसमस की तैयारी के लिए हम आए हैं। इस साफ सफाई चल रही है और इसकी खासियत ये है कि ये एक पिलर में बनाया गया है, एक पिलर में। और हमारे कैथोलिक समाज में 7 अंक का विशेष महत्व है और 7 संस्कार होते हैं, इसलिए इस चर्च में 7 दरवाजे हैं और दरवाजे के ऊपर इधर पिलर के ऊपर जो छत बनाए हैं वो भी 7 छत है। तो ये इस चर्च की खास विशेषता है। ये चर्च अपने आप में कई खासियतों को समेटे है। इस चर्च में सिर्फ एक बीम है और एक ही बीम के सहारे पूरी इमारत टिकी है। कैथोलिक समुदाय में 7 अंक का खासा महत्व है
और इस वजह से इस चर्च में 7 दरवाजे बनाए गए हैं। इस चर्च में 7 छतें भी हैं। कुनकुरी महागिरजाघर इस क्षेत्र के रोमन कैथोलिक ईसाई समुदाय के लिए वरदान साबित है, या वरदान है, जो एशिया में दूसरा बड़े गिरजाघरों की गिनती में आते हैं, जिसमें एक बीम पर टिका हुआ है, जिसमें 7 छत और 7 दरवाजे हैं, जो हमारे रोमन कैथोलिक ईसाई समुदाय में एक विशेष महत्व रखता है। इस अद्भुत चर्च को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। क्रिसमस के समय तो ये चर्च की शोभा देखते ही बनती है। इस खास मौके पर विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। क्रिसमस को लेकर यहाँ तैयारियां जोरों पर हैं। क्रिसमस का दिन आने वाला है, बड़े दिन आने वाला है, और उसी की तैयारी में यहाँ के विश्वासी, सभी विश्वासीगण अपना श्रमदान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। इस महागिरजाघर की अनूठी है शोभा। क्रिसमस के लिए चर्च में जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। उधर मुंगेली जिले के सामाजिक समरसता का प्रतीक माने जाने वाले ऐतिहासिक मदकू द्वीप में हर साल मसीही मेले का आयोजन होता है और इस मसीही मेले में छत्तीसगढ़ के साथ देश के दूसरे हिस्सों से भी मसीही जन शामिल होते हैं। मुंगेली जिले में शिवनाथ नदी का ऐतिहासिक मदकुद्वीप में मसीही मेले का इतिहास 112 साल पुराना है। मेला आयोजन समिति की माने तो 1909 से इस मेले की शुरुआत हुई थी। समिति ही मेले के आयोजन की व्यवस्था करती है और हिंदू और मसीही समाज के आपसी एकता सद्भावना का प्रतीक है। मेला सचिव की माने तो छत्तीसगढ़ मसीही मेले में लोग शामिल होकर प्रभु यीशु की आराधना करते हैं और मसीही समाज के द्वीप में गहरी आस्था है। मेला का महत्व ऐसा है कि इसको तो 100, 100, 110, 115 साल के आसपास हो गया है, पर लेकिन यहाँ पर जो महत्व है, यहाँ पर आओ, प्राकृतिक माहौल है और परमेश्वर का आशीष इतना है कि आप यहाँ पर कहीं पर भी रहो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्राकृतिक माहौल मिलता है, वातावरण बहुत शुद्ध है। छत्तीसगढ़ मसीही मेला है, ये 1909 से इस मदकू द्वीप में निरंतर लगते आया है और इस साल इसका 112वां वर्ष है। और इसमें ये जो द्वीप है, ये हिंदू भाइयों का, मसीही भाइयों का एकता का, सद्भावना का अनूठा रमणीय स्थल है, जिसमें आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ दोनों समुदाय का मेला बड़ी शालीनता के साथ संपन्न होता है। द्वीप में दूर दूर से ईसाई समाज के लोग मसीही मेले में आते हैं। 5 से 6 दिनों तक चलने वाले मेले के साथ विभिन्न आयोजनों में शिरकत भी करते हैं। यहाँ आने वाले लोगों के लिए टेंट और तंबुओं का इंतजाम किया जाता है। यहाँ लोग सुबह प्रभात फेरी भी करते हैं। यही नहीं, क्रूज की छाया में प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति गान, आध्यात्मिक संदेश और खाने पीने के आयोजन भी किए जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अपनी आस्था के अनुसार मन्नत लेकर और प्रभु का धन्यवाद जताने लोग यहाँ पर आते हैं। जहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में लोग हैं, ईसाई लोग, 40 दिन के फास्टिंग के पहले, जैसे कि हम ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, तो इस 40 दिन में हम क्या करें, क्या नया सीखें, कैसे अपने आप को बदले, हमारे अंदर जो हम गुनाह करते हैं या कुछ तकलीफ से जूझ रहे हैं, तो हम उसका सवाल प्रभु में, ईश्वर में, हमारे बाइबल में कैसे हम ढूंढें, इसके लिए हम यहाँ आते हैं। दरअसल मुंगेली जिले के सरगांव इलाके में शिवनाथ नदी से चारों तरफ से घिरा ये द्वीप अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए जाना जाता है और यहाँ का मसीही मेला भी संभवतः प्रदेश का अनूठा मसीही समाज का मेला है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और आराधना के साथ साथ सैर सपाटे का भी आनंद लेते हैं। वैसे यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ आने वाली सभी लोगों का मन मोह लेता है। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेली। और रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल से कांग्रेसी पार्षदों की मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री आवास पर मिले हैं कांग्रेस के पार्षद। कल भी कई पार्षदों ने सीएम से मुलाकात की थी, तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और जो पार्षद चुनकर आए हैं, खासतौर से कांग्रेस के, उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है उनके आवास पर। इससे पहले कल भी कई पार्षदों ने सीएम से मुलाकात की थी। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।
और ब्रेक के बाद बड़ी खबर रायगढ़ से है, जहां नवोदय विद्यालय भूपदेवपुर में 13 छात्रों को कोरोना हो गया है। 2 दिन में 13 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और सभी 8वीं और 10वीं कक्षा के छात्र बताए जा रहे हैं। संपर्क में आने वाले छात्रों की जांच हो रही है। संक्रमित छात्रों को हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया और स्कूल कैंपस को अब कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। तो कुल 13 छात्र हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और ये सभी छात्र 8वीं और 10वीं कक्षा के छात्र हैं। बच्चे आ गए हैं नवोदय विद्यालय में, क्या कुछ जानकारी है सर? कल शाम को नवोदय विद्यालय से जानकारी मिली थी कि कुछ बच्चे प्रभावित हैं कोरोना से और देर शाम तक 13 बच्चों के पॉजिटिव होने की पुष्टि मिली थी। हम लोग खुद जा करके विद्यालय को देखे हैं, वहाँ अवलोकन किए हैं। बच्चों के लिए पृथक से व्यवस्था बनाई गई है, उनको आइसोलेटेड रखा गया है। और सर अन्य बच्चों को भी और लिए गए रिपोर्ट, उनकी कल आने की बात बताई जा रही है। हाँ, कुछ बच्चों के और सैंपल लिए गए हैं, वो मेडिकल से जैसे उसका रिपोर्ट आएगा तो वो फिर बाकी पता चलेगा। कुछ सरकार ने पता चला सर क्या कुछ बच्चे बच्चे वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स आते हैं मिलने के लिए तो ऐसा माना गया कि ऐसा बताया गया है कि एक पेरेंट्स जो पॉजिटिव था वो बाद में मालूम हुआ, वो बच्चों से आकर के मिला था और उसके कारण ऐसी संभावना बन रही है कि उसके कारण वहाँ पर फैलाव होगा। सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी।